तो थैंक यू बच्चों, स्टडी विथ आइडियल क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर प्रशांत कुमार इलेक्ट्रोस्टैटिक का अगला पार्ट लेकर आया हूं और आप लोग का बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। बच्चों लोग कि सर बहुत अच्छा से समझ में आ रहा है। तो आपको जहां भी दिक्कत होगा आप लोग बोलते रहिएगा। और मैं आज जो स्पेशली जो इस टॉपिक का जो मेन है वो कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन मैं आज कराऊँगा। जो बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, सारे बोर्ड, आईआईटी, नीट सारे एग्जाम में आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। और बस आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कमेंट करते रहें। और ये आपसे एक रिक्वेस्ट है आपसे। तो एक टॉपिक लिखे हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत का इंग्लिश होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन सुपरिम्पोज करना। सुपरिम्पोज मतलब होता है ना कि एक चीज, दो चीज, तीन चीज, चार चीज, बहुत सारा चीज है और किसी एक माने ऑब्जेक्ट है। मान लीजिए कि एक पॉइंट है, ठीक है, अभी बताएंगे। और बहुत सारा पॉइंट यहाँ 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 है। इसके कारण यहाँ पे, इसके कारण यहाँ पे, इसके कारण यहाँ पे, माने बहुत सारा पॉइंट के कारण किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे जब हम निकालते हैं फोर्स, कोई भी चीज, अभी फोर्स का बात कर रहे हैं इसलिए क्योंकि फोर्स पढ़े हैं ना, कूलम्ब्स लॉ पढ़े हैं, तो उसी को बोला जाता है अध्यारोपण का सिद्धांत कि एक चार्ज पे बहुत सारा चार्ज के कारण विद्युत बल ज्ञात करना। इसमें कुछ बात लिखे हैं, देखिए कि यदि आवेश Q के निकट, माने एगो Q आवेश है, मान लीजिए यह Q आवेश है, अभी जस्ट एक चित्र में बनाऊंगा, उस Q के निकट बहुत सारा चार्ज रखा हुआ है। तो Q के निकट का आवेश है Q1, Q2, Q3, कितना भी चार्ज हो सकता है, N चार्ज। अभी मैं 3 लिया, डॉट 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 लिख दिए। आवेश स्थित हो तो Q पर इन आवेशों के कारण, माने ये वो Q है, उस पर इस सब आवेशों के कारण विद्युत बल F1, F2, F3 सब पर वेक्टर है क्योंकि सदिश राशि है और डायरेक्शन देखना पड़ता है। वहीं अभी बात आगे लिखे हैं कि फिर डॉट 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 जितना आवेश रहेगा उतना फोर्स। कूलम्ब के अनुसार परिणाम एवं दिशा में विभिन्न सदिशों द्वारा व्यक्त किए जा सकते हैं। मतलब उसका परिणाम क्या होगा, उसका दिशा क्या है, उसको हम व्यक्त करते हैं किसके रूप में, सदिश के रूप में, क्योंकि डायरेक्शन का देखना फोर्स के लिए बहुत जरूरी होता है। वही चीज यहाँ लिखा गया है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम, तो परिणामी बल Q पर परिणामी बल क्या होगा, F बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट डॉट डॉट। आइए उसको एक समझ लेते हैं। मान लीजिए कि एक यह बिंदु Q है, ठीक है, और यहाँ पे एक चार्ज Q1 है, यहाँ पे चार्ज Q2 है, यहाँ पे चार्ज Q3 है। इस तरह का बहुत सारा चार्ज होगा, Q4 होगा, Q5 होगा, 3 ही बताए हैं तो 3 ही लिख दिए। बहुत सारा चार्ज होगा, Q4 होता, Q5 होता, बहुत होता। ये सब पार्टिकुलर चार्ज का अपना अपना दूरी होता। R1 मान लेते हैं, यहाँ R2 मान लिए, ये R3 मान लिए, यहाँ R4, ये R5। तो ये वाला आवेश यहाँ पे फोर्स लगाता, इधर धक्का देता। ये वाला फोर्स इधर लगाता, इधर धक्का देता। ये वाला इसको लगाता, इधर डायरेक्शन आता। ये वाला इधर लगाता, इसका डायरेक्शन इधर जाता। तो इसीलिए बोले हैं कि यहाँ पे सदिश राशि में हमेशा दिशा, मतलब किस डायरेक्शन में लग रहा है, ये कोई मैं किसी को पीट नहीं रहा हूँ, ये डायरेक्शन बता रहा हूँ, बिल्कुल हंस कर पढ़ना है। तो डायरेक्शन किधर लग रहा है ये देखना है, कितना का लग रहा है ये देखना है। ये कूलम्ब्स लॉ मैंने Q पर कितना सब के कारण लग रहा है, उस सब को निकाल के जोड़ देना है। यही कहलाता है क्या, आपका अध्यारोपण का सिद्धांत। ये क्वेश्चन जब करेंगे, अभी जस्ट इसके बाद क्वेश्चन ही करना है तो वहां पे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब इसको अगर हम रिप्रेजेंट करना होता, अगर लिखना होता तो कैसे लिखते, तो इसको लिखने के लिए हम F बराबर क्या लिखते, सबसे पहले इस दोनों के बीच लिखते 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 बटा इस दूरी के बीच R1 है, R1 का होल स्क्वायर। और यहाँ के इसको लिखते ना यूनिट वेक्टर R1, ये वाला दूरी R1 है तो इस पर यूनिट वेक्टर दे देते,
ये क्या होता है, F1 होता। F2 क्या लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q2/R2 का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या दे देते हैं R2। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि किसके डायरेक्शन में लिख रहे हैं, यहाँ सदिश फॉर्म लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि किस डायरेक्शन में लिख रहे हैं ये चीज़ दिखाना पड़ेगा। तो हम इसके डायरेक्शन में लिख रहे हैं तो ये लिख दिए। फिर हमको F3 लिखना होता तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q3/R3 का होल स्क्वायर इंटू R3 का यूनिट वेक्टर, माने यूनिट वेक्टर इस दोनों के बीच के दूरी का। अगर इसका नाम अगर हम 0 दे देते तो 0 3 लिखते, अगर इस Q का नाम Q0 रहता तो 0 3 0 2 0 1 लिखते। यहाँ कुछ नहीं है तो एक एक लिख दिए, और सभी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इस सभी को जब जोड़ेंगे F1 F2 F3, इसी को बोला गया है अध्यारोपण का सिद्धांत। माने अध्यारोपण का सिद्धांत मतलब कुछ नहीं, समझिए सुपरइम्पोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी एक चार्ज पे अन्य चार्ज के द्वारा जो लगाया गया बल है वो कितना होता है, उसी को बताया जाता है सुपरइम्पोजिशन प्रिंसिपल के थ्रू। तो ये चीज़ है, सुपरइम्पोजिशन प्रिंसिपल आपका यहाँ पे ख़त्म होता है। अब इस पर जो न्यूमेरिकल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है आपके एग्जाम के लिए, मैं उसको अब कराने जा रहा हूँ, आप इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल हमेशा इंपॉर्टेंट है इसका। अब इसके बाद जस्ट न्यूमेरिकल, तो अब कूलम्ब्स लॉ का सुपरइम्पोजिशन प्रिंसिपल जो है आपका ख़त्म हो जाता है। अब एक क्वेश्चन का दौर है और बहुत इंपॉर्टेंट, सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो कुछ क्वेश्चन को देखने से पहले एक पॉइंट हम जान लेते हैं। इस क्वेश्चन को जानने से पहले थोड़ा सा हम पॉइंट एक जान लेते हैं। कौन सा पॉइंट, यदि नोट करके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लीजिएगा। यदि दो बल के बीच कोण थीटा हो तब परिणामी बल। अभी जो तुम देखा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में क्या देखे कि कुल बल निकालते थे, सबको जोड़ देते थे, सबको ऐड कर देते थे, लेकिन यहाँ पर दो गो बल के बीच अगर कोण अगर थीटा हो जाए तो डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते हैं। देखो मेरा एक बल इधर है 5, मैं दूसरा बल इसी पर लगा दिया धक्का, मैं दे दिया दीवार पर ऐसे धक्का, तो 5 और फिर से 5 10, फिर तीसरा व्यक्ति आया फिर उस पर लगा दिया धक्का, तो फिर 5 तो वो भी 15, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। फिर कोई दूसरा व्यक्ति आया, कहा कि नहीं मैं इधर नहीं लगाऊंगा, अब तुम लोग इधर लगा रहे हो, मेरा मन इधर कर रहा है लगाने का, वो भी इधर लगा दिया, तो इधर लगा दिया तो 10 का लगा दिया, तुमने 15 का इधर लगाया, 3 आदमी मिलके, एक आदमी 10 इधर लगा दिया, तो ये बताओ कुल बल कितना हुआ। तो 15 इधर और 10 इधर, तो दोनों का डायरेक्शन, पहले बताया हूं कि बल एक सदिश राशि है तो डायरेक्शन ध्यान देना पड़ेगा। तो इधर 15 और इधर 10 यानी कुल 5 ही ना, क्योंकि एक डायरेक्शन में रहता तो जुटता, अलग अलग डायरेक्शन में है तो घटेगा। तो वही बात है, न्यूटन्स लॉ वगैरह में भी आप जानते हैं कि ऐसे ही होता है, बल इधर होता है, जितना कुल बल निकालते हैं साइन का ध्यान रख के, तो साइन ध्यान दिए, सुपरइम्पोजिशन प्रिंसिपल में सबको जोड़ देते हैं निकाल के। तो क्या दो बल के बीच अगर कोण अगर थीटा हो, मान लो कि यहाँ पे अगर एक फोर्स अगर यहाँ पे F1 इधर है और F2 इधर है और इस दोनों के बीच अगर थीटा है, तो इसका F नेट परिणामी बल इधर से इसका जाएगा, F नेट ही होगा। और तो इस F नेट का यानी परिणामी बल का जो फॉर्मूला होता है आप वेक्टर में जानते हैं, उसको जान लीजिए, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा का रूट। ये फार्मूला इसको याद रखना है। दो बल के बीच अगर कोण थीटा बन जाए तब, अगर थीटा ना बने तो डायरेक्ट जोड़ देना है, ध्यान रख के। एक डायरेक्शन में रहेगा तो जोड़ना है, अलग डायरेक्शन में रहेगा तो घटेगा, और थीटा रहेगा तो इस फार्मूला से। स्पेशल केस, स्पेशल केस क्या है, तो अगर थीटा बराबर अगर 90 डिग्री हो जाए
तो यहाँ cos थीटा 90 का मान कितना होता है, 0 होता है, यानी ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। तो यानी क्या हो जाएगा, एफ नेट बराबर f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2f1 f2 cos 90, और cos 90 का मान 0 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, एफ नेट बराबर हो जाएगा f1 स्क्वायर f2 स्क्वायर का रूट। ये फार्मूला हो जाएगा कब, जब दो कोण के बीच, दो बल के बीच जब कोण 90 होगा तब। ये डायरेक्ट एडिशन नहीं होता है, इसको ध्यान रखना पड़ता है। क्वेश्चन लिखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन, पहले बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। क्या, ये मान लो दो आवेश है, दो आवेश में एक आवेश का नाम हम दे देते हैं 3.1 गुना 10 के पावर माइनस 1 कूलम्ब, और दूसरा का मान दे देते हैं हम यहाँ 10 गुना 10 के पावर माइनस 3 कूलम्ब। दोनों के बीच की दूरी दे देते हैं हम r बराबर 2 मीटर। ठीक है, तो बल बराबर क्या होगा, F बराबर, तो F बराबर क्या फॉर्मूला होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये बहुत सिंपल फार्मूला अभी बता रहे हैं कैसे यूज करना है। तो दोनों चार्ज सेम चीज का है। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि कूलम्ब्स के लॉ में जो आवेश होता है उस आवेश का सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, साइन से मतलब नहीं होता है। साइन का मतलब अभी जब क्वेश्चन कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि साइन किस लिए होता है। वो ये देखा जाता है ना कि कौन आकर्षण कर रहा है, कौन विकर्षण कर रहा है, मतलब कौन अट्रैक्टिव है, कौन रिपल्सिव है। प्लस रहेगा तो रिपेल करेगा, मतलब उसको हटाएगा, विकर्षण करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। आज जब सेम चार्ज नहीं अलग अलग होगा तो क्या करेगा, आकर्षण करेगा। बस इसका यही काम है। लेकिन जब भी फार्मूला में आप चार्ज का यूज करिएगा तो अगर ये माइनस में भी होता ना तो ये नहीं, माइनस मत लिखिएगा, प्लस के साथ यूज करना है, ऑलवेज पॉजिटिव। चार्ज हमेशा साइन प्लस लेना है, चार्ज का साइन हमेशा प्लस, माइनस भूल के भी नहीं। अगर ये माइनस होता है तो माइनस नहीं लेते। इसका काम सिर्फ ये दिखाना है कि आकर्षण होगा कि विकर्षण होगा। तो यहाँ पर इसका मान होता है 9 गुना 10 के पावर 9, Q1 का मान है 3.1 गुना 10 के पावर माइनस 5, इसका मान है 10 गुना 3 के 10 के पावर माइनस 3, और यहाँ R हो जाएगा कितना, 2 का होल स्क्वायर। जितना आएगा ये क्या चीज में हो जाएगा, न्यूटन में हो जाएगा आंसर। ये माइनस में होता है तो माइनस नहीं लिखते, बल्कि ये देखो ये दोनों सेम का है तो कैसा फोर्स लगेगा, फोर्स का नेचर कैसा होगा, प्रतिकर्षण या विकर्षण। ठीक है, ये होता है इसका नेचर, प्रतिकर्षण या विकर्षण। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक सिंपल फार्मूला बताए हैं। चार्ज का साइन के साथ मत लिखिएगा, ये साइन इसलिए लिया जाता है क्योंकि आकर्षण हो कि प्रतिकर्षण है। इसका मैग्नीट्यूड लीजिएगा हमेशा, साइन पर ध्यान नहीं दीजिएगा। ठीक है, अच्छा एक नोट पर ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई जैसे मान लो कि सोना दे दिया, कह देगा कि एक सोना है, एक मेटल, और सोना को एक चार्ज है, एक अल्फा पार्टिकल पर कोई चार्ज है, तो चार्ज Q1 मान लो अल्फा का ये चार्ज है और सोना का ये चार्ज है, तो डायरेक्ट सोना के लिए डायरेक्ट एक Q2 इतना मत लेना। चार्ज बराबर हमेशा होता है नोट, सोना का अगर परमाणु संख्या Z है तो Q बराबर होगा Z इंटू E। मतलब जितना उस पर चार्ज रहेगा इलेक्ट्रॉन का उतना और Z से गुना कर देते हैं, वो आवेश लेना। अल्फा के लिए इतना हो जाएगा, अगर यह रहता सोना पर इतना चार्ज है तो Z सोना का हो जाता है कितना, मान लो 79, तो 79 से गुना कर देते हैं। ठीक है, ये मेटल के लिए यूज करते हैं। तब चार्ज ये कई, अगर मेटल उटल का बात करें तो उसके परमाणु संख्या से गुना करके लेना है। ठीक है, अब आते हैं पॉलीगन वाला क्वेश्चन पे जो एग्जाम में आता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है, बेसिक्स आप समझ गए कैसे फार्मूला यूज करना है। अब क्वेश्चन आते हैं पॉलीगन पे। अब भाई पॉलीगन क्या है, तो पॉलीगन आप जानते हैं कि दो से ज़्यादा जिसका भुजा होता है जो पैक्ड हो जाता है, त्रिभुज चतुर्भुज जितना होता है, पंचभुज षटभुज खटभुज
सब जितना बंद आकृति है सब पॉलीगन है, बंद आकृति को पॉलीगन कहते हैं। ठीक है, तो पॉलीगन वाला क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी आता है। और एक बार यहाँ पर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड सारा चीज़ समझ जाइएगा। इसलिए पॉलीगन वाला क्वेश्चन आपको हर हाल में आना चाहिए। पहला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन होता है, इसमें थीटा वाला इसलिए कंसेप्ट हम बताए हैं आपको। ये देखिए, एक क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल पे एक चार्ज यहाँ पर Q है प्लस में, एक Q है प्लस में, एक Q है प्लस में। इसका नामकरण कर दीजिए A, B और A है C। और एक ऐसा त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, सबका भुजा बराबर होता है। एक क्वेश्चन में आपको भुजा नहीं देगा, आपको भुजा अपना से समझना पड़ेगा। सब पर चार्ज प्लस में है, प्लस में है, प्लस में है। हम पहले ही बताएं कि कूलम का जो फार्मूला लगाते हैं उसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं, साइन का नहीं ध्यान देते हैं। साइन क्यों नहीं ध्यान देते हैं अभी बताएंगे कि उसमें सिर्फ आकर्षण विकर्षण वाला बात देख लेते हैं, डायरेक्शन देख लेते हैं, काम हो जाता है। और उसका डायरेक्शन से मतलब हो रहता है और उसका फार्मूला में सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज करते हैं। अब देखिए, समबाहु त्रिभुज क्वेश्चन कैसे दिया रहेगा, किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोना पे एक चार्ज, समान चार्ज है, तो C पर समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर Q आवेश है, तो C पर कितना विद्युत बल, कितना परिणामी लिख लीजिएगा, परिणामी विद्युत बल होगा। ठीक है, इस C पे निकालना है। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है, इसको बहुत अच्छा से समझ लीजिए। ये वाला चार्ज दोनों प्लस है, प्लस प्लस के बीच हम फर्स्ट में बताए थे कि लड़का लड़का एक दूसरे को भगा देता है, मारता है, ये उसको, ये इसको मारता है, दोनों भाग जाता है। लड़की लड़की को रखिएगा, दोनों छोटा छोटी हो जाएगा, ये उसको एक इधर भाग जाएगा, एक इधर भाग जाएगा। तो इसलिए दोनों में क्या होगा, दोनों सेम चार्ज है, मारा मारी हो गया, छोटा छोटी हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको भगा देगा, क्योंकि हमको C पे निकालना है ना। तो C पे जब निकालेंगे तो क्या होगा, इसको थोड़ा सा बड़ा सा चित्र बना लीजिए। ए वाला चार्ज इसको धक्का देगा इधर। हम बताए थे कि जौन पॉइंट के अलोंग चार्ज लगता है उसी पॉइंट के अलोंग फोर्स का डायरेक्शन होता है, क्योंकि हम बताए थे कि ये दो सेंटर है तो इसके अलोंग फोर्स लगता है, उस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन के अलोंग फोर्स लगता है। ठीक है, तो ये वाला चार्ज इसको इधर धक्का दे दिया। अब ये वाला चार्ज क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, C पे हमको निकालना है, C पे, तो ये वाला इधर इसको धक्का देगा। ठीक है, अब इसका नामकरण क्या किए थे हम, A B C। तो यहाँ पे जो फोर्स आया है, फोर्स किस पर, फोर्स C पे, किसके कारण, B के कारण। और यहाँ पे जो E वाला फोर्स आया है, हाई वाला डायरेक्शन, ऐसा कैसे हो गया, हम पहले ही बताए हैं कि दो इक्वल चार्ज दोनों अगर सेम कैटेगरी के हो प्लस प्लस, तो दोनों में विकर्षण होता है। विकर्षण मतलब एक दूसरे को भगाता है। ये दोनों सेम है, विकर्षण होगा। डायरेक्शन इधर ही क्यों जाएगा, तो दोनों पॉइंट को, जो दोनों चार्ज का जो पॉइंट है उसको ज्वाइन करने वाला लाइन के अलोंग उसका डायरेक्शन होता है, बता चुके हैं फर्स्ट में। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल था तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, यानी सब कोण इसका कितना था, 60 था। और इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज में सब का भुजा कितना कितना होता है, ए आर आर आर, तो ए मान लिए सब का भुजा ए है। ठीक है, सबका भुजा ए। अब यहाँ पे ये 60 डिग्री है। ठीक है, तो आप गणित का जो लॉ जानते हैं उससे ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, और आपको अभी बताए हैं कि दो बल के बीच अगर कोण थीटा हो तो इसको डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते हैं, फोर्स वाला फॉर्मूला से जोड़ते हैं। ठीक है, इसीलिए बता रहे थे। अब चलो, इस FCB का मान क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 कितना है, तो ये Q है, ये Q है, यानी Q
स्क्वायर। दोनों के बीच की दूरी कितना है, ए का होल स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह अब हमको निकालना है एफ, क्या इसका नामकरण नहीं दे पाए हैं क्या, तो नामकरण दे दीजिए। ये क्या है, सी है, और ये किसके कारण लग रहा है, ए के कारण। तो एफ सी ए निकालते हैं, तो 1/4πε0 और क्यू स्क्वायर बटा ए क्या हो जाएगा, इस दोनों के बीच की दूरी क्या है, ए है, तो ए स्क्वायर। दोनों को जोड़ नहीं सकते हैं, अगर ये दोनों का डायरेक्शन अगर एक ही में होता, इधर ही होता तो जोड़ देते। ये जोड़ने वाला नहीं है, ये थीटा है, तो एफ नेट बराबर क्या हो जाएगा, एफ नेट बराबर f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा का रूट, ये वाला फॉर्मूला होगा। अगर डायरेक्ट सेम होता ना, दोनों का डायरेक्शन एक ही में होता, 5 5 तो जोड़ देते 10 10 10 तो 20, ये दोनों एक डायरेक्शन में नहीं, एक इधर है एक इधर है। ठीक है, और दोनों के बीच थीटा लग रहा है, कोण है। तो यहाँ पर f1 का मान कितना है, इसको ऐसा लिख दीजिए ना, कहला लाफड़ा लीजिएगा, के लिख दीजिए के क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर है, इसको भी लिख लीजिए के क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, एक क्यू है, चार्ज है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस 2k क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर इंटू के क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर इंटू कॉस 60 का रूट, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए इसको जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2k, इस दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा, 2k क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, और इस दोनों को करने के लिए 2k क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर गुना के क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, कॉस 60 का मान होता है 1/2, ए कट गया, यानी ये हो जाएगा क्या, बताइए, यहां पे हो गया आपका 2 2 कट गया, तो 2 और यहां पर Q और Q2, तो इसको हल कर लीजिए। यहां पर थोड़ा सा कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन आ जाएगा बताइए, के क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो इस के को हम बाहर करते नहीं है, उसी में रहने देते हैं। क्यू स्क्वायर को बाहर करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा बाहर, और यहाँ पर ए स्क्वायर को बाहर करेंगे तो ए आ जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा, 2k, और यहाँ बच जाएगा k इंटू के। तो इसको हल करिए और आ जाएगा आंसर 2k, एक चीज़, एक मिनट, f1 स्क्वायर, हो सॉरी, यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा, यहाँ स्क्वायर छूट रहा है आपका, यहाँ स्क्वायर करिए, इसको स्क्वायर करिएगा, थोड़ा सा यहाँ सुधार कर लीजिएगा, 1 मिनट, इसको थोड़ा सा यहाँ पे सुधार करना पड़ेगा। ये स्क्वायर छूट गया था, जिसकी वजह से थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा, स्क्वायर की वजह से आंसर गड़बड़ हो जाता, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर छूट गया था। चलिए, तो यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, इस स्क्वायर को हम कर देते हैं ऐसे, आपका मन है जैसे स्क्वायर करना है कर दीजिए इसको स्क्वायर, के स्क्वायर क्यू के पावर 4, यहाँ पर करिएगा स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा स्क्वायर, ए के पावर 4 हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर करिएगा तो ए स्क्वायर क्यू के पावर 4, ए के पावर 4, और यहाँ करिएगा तो 2 के स्क्वायर क्यू के पावर 4, और यहाँ पर दोनों में गुना हो जाएगा, और यहाँ 1/2 हो जाएगा, 2 2 कट गया यहाँ पे। अब इस दोनों में कितना कॉमन ले सकते हैं, के स्क्वायर क्यू के पावर 4 कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ ए के पावर 4 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ कितना बच जाएगा, इसी में कॉमन ले लिए, रूट के अंदर ही कॉमन ले लिए। यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा ए 2, यहाँ पर भी 1, और यहाँ पर भी क्या बचेगा, ए कट गया है, ए 1 बचेगा, यानी हो गया 3, ए हो गया 3, और इधर में हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ के स्क्वायर का रूट क्या होता है, के,
और यहाँ हो जाएगा क्यू स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर का रूट, और यही हो जाएगा मेरा आंसर, परिणामी बल। ठीक है। अब इसी तरह का एक देखते हैं रेक्टेंगुलर पे। अब रेक्टेंगुलर के लिए थोड़ा सा इधर स्पेस इसको साफ करते हैं। तो ट्रायंगल वाला आप देख लिए, अब एक चतुर्भुज वाला देख लेते हैं, वर्ग वाला। एक क्वेश्चन है, ए वर्ग है और इस सभी वर्ग के कॉर्नर पर प्लस आवेश है। ठीक है। और इस बार नाम बदल देते हैं, इस बार नाम दे देते हैं 1 2 3 4, नामकरण बदल दिए। सब पर प्लस आवेश है, सब पर प्लस आवेश है। और अगर आपसे कह दे कि ये 2 वाला पे कितना, यदि किसी वर्ग के प्रत्येक कोने पर प्लस क्यू आवेश हो तो कोने 2 पर परिणामी बल क्या होगा। सेम वैसा ही बात देखो, ये दोनों प्लस प्लस है, ए इस पर फोर्स लगाएगा क्योंकि जब भी दो फोर्स मिलते हैं तो बल लगता है, कूलम्स का लॉ। ये 2 चार्ज है तो यहाँ बल लगेगा, और ये वर्ग है तो वर्ग में आपको पता होता है कि सबका भुजा बराबर होता है। ये सब एग्जाम में नहीं देता है, ये सब अपना से सोचना पड़ता है। तुम कहेगा कि सर यहाँ माइनस होता तो क्या होता था, माइनस वाला जस्ट इसके बाद देख लेंगे। लेकिन हम बार बार बोल रहे हैं कि मैग्नीट्यूड लेते हैं, माइनस और प्लस का काम सिर्फ डायरेक्शन देखना है कि प्लस वाला रिपेल करेगा यानी बाहर की तरफ डायरेक्शन देगा, और डायरेक्शन फोर्स का किधर होता है, जब दोनों को ज्वाइन करते हैं उसके डायरेक्शन में। जैसे इस दोनों ई वाला चार्ज, ई चार्ज दोनों को ज्वाइन करेंगे, तो दोनों को ज्वाइन करेंगे तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, यानी ऐसे होगा। दोनों को इसको ज्वाइन करेंगे यानी ये वाला इसको धक्का देगा इधर, तो इसका नाम क्या होगा, इस बल का, इस बल का नाम होगा एफ। किस पर, 2 पर, किसके कारण, 1 के कारण। तुम कहेगा कि सर 2 पर निकालना है तो क्या ई वाला भी एक लगाएगा, यस ये भी लगाएगा, हाई लगाएगा, ये भी लगाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों जब भी 2 चार्ज मिलते हैं तो कूलम्ब लॉ बनता है, तो ये दोनों मिलेंगे तो कूलम्ब लॉ। इस दोनों का डायरेक्शन किधर होगा, कि दोनों लाइन ज्वाइनिंग के डायरेक्शन में, तो इस दोनों का लाइन ज्वाइनिंग है, ये है, इसी के ऊपर होगा। क्यों इधर होगा, क्योंकि जहां निकालना होता है वहां देखते हैं, और वहां देखते हैं कि दोनों सेम जाति का आवेश है तो रिपेल करेगा, रिपेल करेगा मतलब उसको भगाएगा, भगाएगा तो ये ऊपर भाग जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों का लाइन ज्वाइनिंग एक जैसा है, यानी इसका इधर डायरेक्शन जाएगा। ठीक है। अब ये तीसरा, चौथा वाला चार्ज भी इस पर डायरेक्शन पर फोर्स लगाएगा, वो किधर लगाएगा, तो इधर लगाएगा, इधर ऐसे। तो पहले बारी बारी से हम सबका नाम लिख लेते हैं। इस बल का नाम होगा एफ, 2 पर किसके कारण, 3 के कारण, और बीच वाला का नाम होगा एफ क्या, 2 किसके कारण, 4 के कारण। तो सबका हम मान बारी बारी से निकालते हैं। पहले निकालते हैं F21, F21 1/4πε0 Q बटा आर स्क्वायर। आर मतलब सबका दूरी समान होगा क्योंकि वर्ग है, सब ए स्क्वायर, यानी कि अब लाफड़ा से बच जाइए, इसको के मान लेते हैं, इसको क्यू स्क्वायर है, इसको ए स्क्वायर। कोई दिक्कत है नहीं। चलो अब तुम कहेगा कि सर ई वाला का निकाल लीजिए, F23, तो F23 भी वही होगा के क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब थोड़ा सा ध्यान देना है F24 को। F24 भी क्या होगा, एफ क्यू स्क्वायर और आर, इस बार आर सावधानी से। क्यों, क्योंकि ये वाला फोर्स इस डायरेक्शन में लगा, दोनों का लाइन ज्वाइनिंग ये था। लाइन ज्वाइनिंग किसको बोल रहे हैं, जहां पे चार्ज रखा गया है उस दोनों के केंद्र को, ए वाला केंद्र, इस दोनों को ज्वाइन करेंगे इसके डायरेक्शन में। इधर क्यों नहीं, क्योंकि 2 पे निकालना है, तो 2 पे देखेंगे दोनों सजातीय हैं, मतलब सेम कास्ट के हैं, तो भगाएगा तो इधर डायरेक्शन, तो वहीं इधर आ गया इसका डायरेक्शन। ठीक है। अब दूरी का बात है, तो दूरी में ए वाला दूरी चाहिए ना हमको, ए वाला। तो ए वाला दूरी के लिए क्या आप जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम में जानते हैं, ए। तो ए वाला दूरी क्या हो जाएगा बताइए, ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा, रूट, यही ना होता है। यानी हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ए वाला दूरी हो जाएगा √2a। आप निकाल के देख लीजिए, यानी यहां पर हो जाएगा √2a का होल स्क्वायर, यानी
F24 का मान आ जाता है, F24 का मान आता है कितना, के क्यू स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर। ठीक है, अब हम आपको पहले ही बताए हैं स्पेशल केस कि दो बल के बीच जब कोण 90 हो तो देखो F23 और F21 के बीच कोण 90 डिग्री है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे F निकालेंगे F23 का होल स्क्वायर और F21 का होल स्क्वायर का रूट। अभी दुइयों के कारण निकाल रहे हैं, क्यों, यहां पर अभी निकालना है। तुम कहेगा कि सर जोड़ दीजिए, नहीं जोड़ेंगे। हम बोले थे बार बार कि एक डायरेक्शन में 3 बल लगेगा तबे जोड़ते हैं। ये तीनों का डायरेक्शन अलग अलग है भाई, एक इधर के डायरेक्शन में है, एक ऊपर है, एक कोना कोनी जा रहा है, तो यहाँ पर थीटा वाला कंसेप्ट लगेगा। वेक्टर सदिश राशि है, हमेशा डायरेक्शन का देखना जरूरी है, कोण का देखना जरूरी है। ये ऐसे ही नहीं जोड़ सकते, एक डायरेक्शन में जुटेगा, एक डायरेक्शन में नहीं रहेगा तो घटेगा, अलग अलग डायरेक्शन में तो थीटा के कारण निकालेंगे। तो यहाँ पर इसके कारण इसका मान सबका पता है, F21 का मान पता है, F23 का मान पता है, यानी के क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर का स्क्वायर। इसी को निकालते F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 कॉस थीटा, तो कॉस 90 बन के खत्म हो जाता है, ये स्पेशल केस में बताए थे। और यहाँ पर हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर का होल स्क्वायर का रूट। ठीक है, अब यहाँ पर जब बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर के इस सब का स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यानी सबका स्क्वायर जब सॉरी दोनों को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 2k क्यू, यहाँ ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर लिख लीजिएगा, क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर का क्या है, यहाँ पे होल स्क्वायर का रूट है। ठीक है, देखो एक और एक दोनों को जोड़ दिया तो 2 और इसका होल स्क्वायर का होल स्क्वायर रह गया। अब यहाँ पर होल स्क्वायर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये रूट खत्म हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा, तो ये रूट 2 रह जाएगा, 2 पे रूट, और यहाँ का स्क्वायर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। ठीक है, अभी परिणामी बल नहीं निकला है, अब 2 पर कोना 2 पर कुल बल, कुल बल क्या होगा, ए वाला F और A2F। देखो इस दोनों के कारण, दोनों 90 डिग्री पे था ना, तो ये 90 पे ऐसे है, तो इस दोनों का रिजल्टेंट किधर से जाएगा, इस बीच से, क्योंकि रिजल्टेंट हमेशा दो वेक्टर के बीच से पास करता है, यहाँ से, तो इस दोनों वेक्टर के बीच से इसका रिजल्टेंट होगा। तो इस दोनों का रिजल्टेंट इतना आ चुका है, एगो अलग से आ गया, यानी एगो इसी पर आ गया, कौन है F, अलग से आया F, अब पहले से अवेलेबल है, यानी कुल बल हो जाएगा F प्लस F जो है अभी निकला O, क्यों, क्योंकि दोनों के कारण इसी डायरेक्शन में, अब पहले से 2-4 इसी डायरेक्शन में है, देखो ना 2-4 पहले से 4 वाला इस पर लगा चुका है, तो F प्लस F24 दोनों को जोड़ दीजिए। इस F का मान है √2 के क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, F24 का मान है के क्यू स्क्वायर बटा, इसका स्क्वायर करिएगा तो 2a स्क्वायर। ठीक है, ए आपका आंसर हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ करना है तो कॉमन ले लीजिए, के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, यहाँ हो जाएगा √2 + 1 न्यूटन। और इसमें कैसा होगा, विकर्षण फोर्स होगा, क्यों, क्योंकि दोनों सेम कास्ट का था, इसको हटाता तो यहाँ विकर्षण होता। ए आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं, यहाँ अगर दिक्कत होगा तो यहाँ देख लीजिएगा, के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन लिए हैं, यहाँ आया है √2 + 1, इसको बाटा पर जोड़ कर लीजिएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में आया था। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक माइनस वाला चार्ज लेके देख लेते हैं। तो अभी देखें हम कि एक ट्रायंगल का क्वेश्चन देख दिए और एक रेक्टेंगल का स्क्वायर वाला देखें। अब एक माइनस चार्ज का भी देख लेते हैं कि माइनस अगर हो जाए तो सर क्या होगा। तो कुछ नहीं होगा, जो हो रहा है अभी वैसा ही होगा। आप लोग बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो हम बता रहे हैं इतना कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, सारा बोर्ड क्या और एग्जाम का भी सब चीज़ क्लियर होगा, सब चीज़ अच्छा होगा। आप सिर्फ जुड़े रहिए। यहाँ मान लेते हैं कि इस बार -q है, और इस बार यहाँ मान लेते हैं +q है, और इस बार यहाँ मान लेते हैं +q है। ठीक है, और यहाँ पे इस बार निकालना है। इसका नाम दे देते हैं 1, इसका नाम दे देते हैं 2, इसका नाम दे देते हैं 3। ठीक है,
कॉर्नर का नाम 1 2 3, समबाहु, कौन ट्रायंगल है यह? समबाहु त्रिभुज, जिसकी सब भुजा बराबर होती है, ए। ठीक है, अब देखो ये माइनस चार्ज है, परिणामी बल 1 पर ज्ञात करें। ठीक है, 1 पर ज्ञात करना है। देखो ये माइनस है, सावधानी से, सावधान माइनस है। मैंने पहले ही बोला हूं कि कूलॉम्स लॉ में 1/4πε0 Q1 Q2/r² फॉर्मूला होता है, लेकिन तुमको हम बार बार बोल रहे हैं कि माइनस का यूज मत करना। यहाँ मैग्नीट्यूड लेते हैं, माइनस प्लस सिर्फ डायरेक्शन बताता है कि प्रतिकर्षण होगा कि आकर्षण होगा, ये बताता है। और जहाँ कोण बनता है वहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन बताता है कि ओ इधर इसका डायरेक्शन जाएगा, अच्छा हो गया, बस उस काम करके अपना चला जाता है। तो देखो कैसे काम करके चला जाता है, देखो यहाँ निकालना है ना, तो ये प्लस वाला खुश हो गया, माइनस वाला को देख कर कहेगा अच्छा अब खींचने का मौका आया है, कहीं रुको खींच लेते हैं तुमको। तो ये वाला बेचारा 1 पर चेक करना था, ये अपने तरफ खींच लिया इसको। इस बल को हम क्या देखें, हमको निकालना है 1 पे, लेकिन ये किसके कारण लगा? 3 के कारण लगा। ए वाला इस पर, ए भी अपने तरफ खींच लिया, यानी एक नया चित्र बना देते हैं ऐसे। ए खींच लिया, 3 2 1, यहाँ माइनस था ना, यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस था, ए बेचारा इसको खींच लिया, ए भी बेचारा क्या करेगा? इसको खींच लेगा। अब देखो ना, 2 फोर्स ऐसे हो गया, एक इधर एक इधर, इसका नाम क्या हो गया? F13 और इसका नाम हो गया F12। और दोनों के बीच कोण कितना का है? 60, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज के बीच का कोण कितना होता है? 60 डिग्री होता है। सेम पहले वाला क्वेश्चन, उसमें क्या था? उसमें बाहर बन गया था ना, यहाँ पे 60 डिग्री बना था, इसमें अंदर बन गया। अब बनाने का तरीका सेम रहा, क्या दिक्कत है? देखो यहाँ, अब सेम वैसा ही निकाल लो। F12 क्या होगा? 1/4π, क्यों लिखते हो? के लिखो, KQ²/A²। F13 क्या होगा? KQ/A², यही होगा ना, KQ, दोनों के बीच Q1 Q2/r²। माइनस का काम सिर्फ था डायरेक्शन को बता देना, बस वो चला गया, माइनस नहीं लेना है फार्मूला में। अब हो गया, अब दोनों के बीच कितना का कोण है? तो F नेट बराबर क्या हो जाएगा? F12 का होल स्क्वायर और F13 का होल स्क्वायर का क्या हो जाएगा? रूट। और रूट करेंगे तो यहाँ पर सब चीज़ पता है, कर दो, KQ²/A² का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? KQ²/A² का होल स्क्वायर का रूट। दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 1 2 2 KQ² का होल स्क्वायर/A² का क्या हो जाएगा? रूट। यहाँ रूट करेंगे तो रूट 2 में रह जाएगा, और ये हो जाएगा KQ²/A²। यही आंसर हो जाएगा। क्या चीज़ में आ जाएगा? न्यूटन में। बस माइनस वाला में सिर्फ डायरेक्शन देखना होता है। अब आते हैं यहाँ पर, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है और डायरेक्ट एग्जाम में भी पूछ देता है। पॉलीगन में जैसे मान लो कि ये रेक्टेंगुलर है, ठीक है, यहाँ पर प्लस चार्ज, यहाँ पर प्लस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज, और एक सेंटर में चार्ज है Q, ठीक है। अब यहाँ पे हमको बोल देगा कि परिणामी बल Q पर ज्ञात करें, ठीक है। माने कुल बल कहाँ निकालना है? Q पर। Q कहाँ है? बीच में, सेंटर पे। तब क्या होगा? अब देखो यहाँ पर ये सब क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता है और एक लाइन में भी इसका आंसर आ जाता है। माइनस रहेगा तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा, प्लस रहेगा तो खुश हो जाना। कैसे? देखो ये दोनों यहाँ पर देखना है ना, ए वर्ग है, सबका दूरी ए है, यहाँ पे लगाना है। ए बेचारा दोनों के बीच बल लगेगा, दोनों प्लस में है, यहाँ पर निकालना है ना। कहाँ पे निकालना है? Q पे। तो Q पे ध्यान देना है हमको, यहाँ पे ध्यान देना है। ए वाला इसको क्या करेगा? धक्का देगा इधर। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच, दोनों सेम कास्ट का बल है, सजातीय है, तो सजातीय के बीच क्या होता है? विकर्षण होता है। विकर्षण किस डायरेक्शन में होता है? दोनों के लाइन ज्वाइनिंग, दोनों को लाइन ज्वाइन करो और उसके अबाउट में, उसी के डायरेक्शन में। अब देखो इस ए वाला इस पर लगा दिया, अब ए वाला भी इस पर लगाएगा, ए इसको लगाया, इधर भेज दिया। अब ये कहेगा हाई,
ई मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब होने से 2 वाला गर्म आ गया, 2 वाला खड़ा, हम ना फोर्स लगाएंगे, हम भी लगाएंगे, वो इन्हें से लगा दिया है ने। अब 1 वाला कहेगा कि ओ तू है तो खाली लगाएगा 3 आदमी, हम छोड़ दें, तो वो लगा देगा हिने से गरमा के। अब देखो सबका दूरी, सेंटर का दूरी ये डायगोनल बनेगा ना ये वाला, तो कितना दूरी होता है, √2a होता है ना वर्ग में, अभी निकाले थे ना पहला क्वेश्चन में, तो ये √2a का आधिया दूरी था। अब बल कितना था, F बराबर क्या लिखते, k² a का मान क्या होता, √2/2a, क्योंकि a वाला दूरी चाहिए ना हमको, a वाला। अब देखो सब बल बराबर है, a वाला इधर आया, तो देखो अभी बोले हैं ना कि 5 इधर और 5 इधर, तो 5-5 दोनों जुटेगा नहीं, दोनों का अलग अलग डायरेक्शन है ना, वेक्टर बल एक सदिश राशि है, दोनों सेम डायरेक्शन में रहेगा तो जुटेगा, अलग अलग में रहेगा तो घट जाएगा। अब देखो ए इसको 5 तो इहो 5, तो ये बेचारा कट गया, यानी F नेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा सेंटर पे। यानी अगर सेम चार्ज अगर रहा, सेम चार्ज सेंटर पे, तो सेंटर पे ए इधर लगाता है जितना, वही उतना लगाता है इस फॉर्मूला के अनुसार, तो सब बराबर आ जाता है। इधर 5 प्लस में 5 नीचे माइनस में, इधर 5 प्लस में 5 माइनस में, सब कट कुट के 0। यानी इससे ये पता चल गया, तुम कहेगा कि सर अगर ट्रायंगल हो जाएगा तब क्या होगा, तो ट्रायंगल हो जाएगा तो कुछ नहीं होगा, क्या होगा, 0 होगा। तुम कहेगा कि कैसे, तो वैसा ही देखो कैसे, ए बेचारा ऐसे, ए वाला इसको धक्का देगा इधर, ए वाला इसको, ओहो सॉरी कहाँ चला गया, ट्रायंगल में ठीक है, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। यहाँ देखो ए वाला धक्का देगा इधर, इसका डायरेक्शन चला गया इधर, ए वाला धक्का देगा इधर, इसका डायरेक्शन चला गया इधर, इस दोनों से मिलकर रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, बीच में, इसका आएगा इधर, ये सब कट कुट के क्या हो जाएगा, 0। हेक्सागन में देख लो, अगर ए है, ठीक है, सब पर आवेश प्लस क्यू है, सब पर सेंटर पे निकालना है। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, F 0 हो जाएगा, कहाँ पे, सेंटर पे। कहाँ पे 0 हो जाएगा, सेंटर पे। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर सेंटर पे अगर पूछे और सब जगह समान चार्ज हो तो आंसर 0 होता है, क्योंकि सब एक दूसरे को इक्विलिब्रियम में ला देते हैं, बैलेंस हो जाता है, कट कुट के 0 हो जाता है। प्लस में होना चाहिए सब सेम, माइनस में होता तो डायरेक्शन देखना पड़ता है। तो अभी आप देखें ट्रायंगल और रेक्टेंगल और स्क्वायर और पूरे सेंटर पे फोर्स और केंद्र पे फोर्स कैसे निकाल रहे थे, कूलम्ब्स लॉ का कैसे यूज कर रहे थे, कैसे अट्रैक्शन हो रहा था, कैसे रिपल्सन हो रहा था, डायरेक्शन कैसे देख रहे थे, एफ नेट कैसे निकालते थे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड के कई बार मॉडल पेपर में भी आया है और एक किताब में बहुत इंटरेस्टिंग दिया रहता है, कई बार क्वेश्चन के आने के चांसेस होते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से देखें, इस क्वेश्चन को पढ़ ले एक बार। लिखा गया है कि समान द्रव्यमान के एम, माने कोई बॉल है जिसका द्रव्यमान m है, पिथ बॉल, लंबाई l धागा से उसको लटकाया गया है। मान लीजिए कि ये कोई बिंदु O है यहाँ, ठीक है, यहाँ से उसको लटकाया गया है, ठीक है। अब लटकाया गया है यहाँ पे, तो इसका द्रव्यमान क्या है, m है, इस धागा का लंबाई l है। कहता है दोनों समान आवेश Q दिए जाते हैं, यहाँ पे जो आवेश है Q दिया जाता है दोनों पे, ठीक है। दिखाए कि कौन थीटा, अभी थीटा यहाँ पे है, ये थीटा है, ठीक है। तो कहता है कि थीटा के छोटे मान के लिए उनके बीच की दूरी x, अब इस दोनों के बीच की दूरी x है, ठीक है। तब दिखाना है कि x के मान के लिए इतना व्यंजक आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसान है, तुमको सबसे पहले चार्ज दे दिया, तो चार्ज देखते दिमाग में आना चाहिए, हो दोनों बॉल के बीच जो फोर्स लगेगा वो 1/4 Q1 Q2/r² हो जाएगा।
दूसरा एक धागा एल है और एक धागा है, धागा मतलब डोरी और डोरी मतलब रोप, और रोप में क्या सा फोर्स लगता है, टेंशन, टेंशन इतनी तनाव। यानी इस डोरी में अभी तुम कहेगा कि सर इस पार्ट को नहीं लिए, इस पार्ट को, एक पार्ट का एनालिसिस करेंगे क्वेश्चन बन जाएगा, या तो इस पार्ट का एनालिसिस करो या तो इस पार्ट का एनालिसिस। पहले फ्री बॉडी डायग्राम इसका बना देते हैं। देखो एकांतर कोण से ये वाला कोण थीटा है, तो ये वाला कोण भी क्या होगा, ये थीटा है तो ये वाला कोण क्या होगा, थीटा होगा। आप जानते हैं ये चीज़ कि यहाँ थीटा तो यहाँ भी थीटा। अब यहाँ पर इसके दो कंपोनेंट होंगे थीटा के, क्यों, क्योंकि रस्सी में क्या लगता है, टेंशन। तो रस्सी में जब टेंशन लगता है तो जिसके साथ थीटा होता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं। तो दो कंपोनेंट जिसके साथ थीटा होता है वो क्या चीज़ में टूटता है, टी कॉस थीटा में, और जिसके साथ थीटा नहीं होता है वो क्या चीज़ में टूटता है, टी साइन थीटा में। ये चीज़ आपको पता है कि जिसके साथ कोण बनेगा वो कॉस में और जिसके साथ नहीं बनेगा वो साइन में। टी क्यों आया, क्योंकि टी रस्सी में लगता है टेंशन। ये आपको नहीं दिया रहेगा, ये आपको समझना था कि धागा है यानी रोप है, रोप है तो उसमें लगेगा टेंशन। अब इसको बैलेंस, ये टी साइन थीटा को बैलेंस करने वाला इस दोनों के बीच एक बल है, यानी वैद्युत बल। वैद्युत बल कितना होगा ये बताइए, वैद्युत बल होगा के दोनों के बीच चार्ज क्यू है तो क्यू स्क्वायर बटा दोनों के बीच का दूरी कितना है, एक्स स्क्वायर। के का मान कितना होता है, 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर। दोनों के बीच का बल कितना हो गया, ई। अभी दोनों एक दूसरे को धागा देगा तो एक इधर और एक इधर, यानी टी साइन थीटा इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को हिंदी में बोलते हैं साम्य अवस्था। ठीक है, क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा, ये इधर लग रहा है ना, तो टी साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर। इस दोनों के बीच बल लगेगा वो, और इस टेंशन रस्सी का इधर आया है, एक डायरेक्शन इधर और ये दोनों में बल लगेगा इधर, दोनों बैलेंस करेंगे। अब इस रस्सी का मास m है, हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु का मास m होता है तो उसका बल mg नीचे लगता है, यानी यह कितना नीचे लगा रहा है, mg। इधर भी देखते तो इधर भी mg लगता है, तो एक पार्ट का ही एनालिसिस करने से मेरा काम हो जाएगा। तो इधर काहेला ध्यान दे, नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है टी कॉस थीटा, यानी ये समीकरण एक था तो यहाँ पर क्या हो जाता, टी कॉस थीटा बराबर क्या हो जाता, mg। किसी को कोई दिक्कत नहीं होता, बस यही चीज़ दोनों को देख लेना था कि टी कॉस थीटा बराबर mg और टी साइन थीटा बराबर ए वाला फोर्स। दोनों को भागा दे दीजिए, समीकरण 1 और 2 में भागा देने पर, तब भाग दीजिएगा तो साइन से टी से टी कट जाएगा और ये हो जाएगा टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और नीचे में क्या बच जाएगा, mg। यही ना बचिएगा। अब थोड़ा सा टेन थीटा का मान निकालने के लिए क्या होता है, सामने p/b, और b का मान तो नहीं दिया है। तो एक चीज़ तुम जानते हो कि tan 0 का मान 0 होता है, sin 0 का मान 0 होता है। यानी एक चीज़ इसके लिए, एक चीज़ कि tan बहुत छोटे कोण के लिए, बहुत छोटे कोण के लिए tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा। का है, क्या कि tan 0 भी 0 और साइन थीटा भी 0, तो tan को भी साइन मान लिया जाता है। यहाँ पर साइन मानना जरूरी था, क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होगा, थीटा, साइन थीटा बराबर सामने वाला p होता है p, और ये वाला क्या होता है h, p/h। साइन थीटा बराबर p/h। अब b का मान नहीं पता था, tan अगर मानते तो गड़बड़ हो जाता, इसलिए tan को हमको मानना पड़ा साइन का है, क्या कि यहाँ लिखा गया है बहुत ही छोटे कोण के लिए, यानी साइन थीटा बराबर हो जाएगा, सामने बराबर ये वाला दूरी क्या होगा, ये x है ना टोटल, तो ये x/2 हो जाएगा, ये तहाँ से तहाँ तक का दूरी, यानी x/2। अब बाटा क्या हो जाएगा, l, यानी हो जाएगा x/2l। यानी यहाँ tan थीटा के बदले हम साइन थीटा यूज कर सकते हैं, और साइन थीटा के बदले क्या यूज कर सकते हैं, x/2l। अब इसको रखेंगे, मेरा डेरिवेशन कंप्लीट होता है। इस tan थीटा के बदले रखने जा रहे हैं x/2l, और इधर आ जाएगा 1/4πε0 क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू mg। ठीक है, अब यहाँ पर ये 2 से 2 कट जाएगा, और इस x में इधर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा, एक लाइन और क्या हो जाएगा। अब देखो इस तिरछा तिरछी गुना कर दो, यहाँ आ जाएगा
यहाँ आ जाएगा एक्स क्यू, ए इधर चला जाएगा तो एक्स क्यू, और एक्स क्यू बराबर इधर आ जाएगा आपका क्यू स्क्वायर इंटू एल, एल इधर आ जाएगा, इधर से ही लिख देते हैं, ए इधर आ गया तो एक्स क्यू हो गया, और ए इधर चला गया तो क्यू स्क्वायर इंटू एल हो गया, और यहाँ हो गया 2 पाई एप्सिलॉन जीरो एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर तो खत्म हो गया mg, और हमको यहीं x का मान निकालना था कि इतना होना चाहिए, और आ गया x का मान बराबर आ गया क्यू स्क्वायर एल 2 पाई एप्सिलॉन जीरो mg के पावर 1/3, यही आंसर हो गया। आपको प्रूफ करना था यही। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, इसको तैयारी करके जाइएगा, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर एक बुक में दिया रहता है, ये आपका बन जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और इस पर इक्विलिब्रियम वाला देख लेते हैं, क्योंकि तीसरा चार्ज को कहाँ रखेंगे वो वाला क्वेश्चन आता है। तो एक और क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, और इसके अलावा अगर आप क्वेश्चन बना रहे हैं, अगर आपको कहीं दिक्कत है तो आप हमको पर्सनली उसको मैसेज में आप भेज दिया कीजिए, और हम जल्द ही कोशिश कर रहे हैं कि एक टेलीग्राम में जोड़कर आप लोग के लिए नोट्स वोट्स का हम प्रोवाइड करते रहें, क्योंकि मेरा और भी चीज़ पर काम चल रहा है, धीरे धीरे मॉडिफाई हो रहा है। आप एक बार जुड़ जाए, हम बहुत सारा आपको अच्छे कंसेप्ट और बहुत अच्छा चीज़ आपको देकर जाएंगे। आप कोई भी एग्जाम में बहुत अच्छे करके आइएगा। ठीक है, इतना आप विश्वास रखिए, और आपको पढ़ाई से भी लग रहा होगा कि आपको बहुत यूनिक चीज़ मिल रहा है, हर एक जगह से कुछ यहाँ नया चीज़ मिल रहा है सीखने को। आप एक बार मेरा वीडियो पूरा देखिए और उसको समझिए, और क्वेश्चन को बनाइए, और थ्योरी को भी मेरा समझिए। हर एक चीज़ में मैं बहुत नया नया चीज़ दे रहा हूँ। चलो, एक लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कोई भी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक चार्ज Q है प्लस, और इधर है प्लस 4Q। ठीक है, बोला जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि तीसरा चार्ज को कहाँ रखा जाए, यहां पर लिख दे रहे हैं, तीसरा आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि दोनों आवेश के मिलाने वाली रेखा इक्विलिब्रियम में रहे। तीसरा आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा पर स्थित आवेश लिख लीजिएगा, सॉरी थोड़ा सा छूट गया था। तीसरा आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा पर स्थित आवेश इक्विलिब्रियम में रहे, माने साम्य अवस्था को मेंटेन रखना है। कि अब तीसरा चार्ज एक Q है, उस Q का जगह कहाँ होगा। तुम कहेगा कि सर प्लस वाला ही क्यों लिए, माइनस नहीं ले सकते थे? ले सकते थे। आप प्लस वाला कंसेप्ट समझिए, माइनस वाला अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा से समझिएगा। यहाँ पर एक चित्र बना रहे हैं, यहाँ पर प्लस 4Q है, ठीक है, और यहाँ पे प्लस Q है। तीसरा चार्ज को तुम कोशिश किया कि सर ये लाइन ज्वाइनिंग, मान लेते हैं दोनों के बीच का डिस्टेंस L है, दिया रहता है कि कितना दूरी पर है दोनों आवेश के बीच की दूरी L है। ये आपको क्वेश्चन में लिखा रहेगा, ये जल्दी में क्वेश्चन हम लिख दिए हैं। अब यहाँ पर तुम सोचो कि तीसरा आवेश को तुम अगर इधर रख दिया, इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है। इक्विलिब्रियम मेंटेन कब होगा? जब हेनहु 5 तो इधरो 5। एक आदमी तुमको इधर हाथ खींच रहा है, सीधे खींच ले चल जाएगा, इधर चल जाएगा तुम जहां जाना होगा। इधर कोई ना खींचे तो आंधी आया एक बार उधेले ले चल जाएगा। तो इधर कोई खींच रहा है तो इधर भी कोई खींचने वाला होना चाहिए। तो दोनों ओर से तुम बीचे में रहेगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन है। आराम से सोने दो, मजा आ जाएगा। तो इस चीज को मेंटेन कब तुम करेगा? तो इसको तनका देखो, तो ये बेचारा क्यों सोच रहा है केने जाके समा जाए, और समाने की कोशिश कर में ये बेचारा किस क्यू के पास आया। इस दोनों के प्लस सेम चार्ज था, ये वाला इसको धक्का दे दिया इधर।
इहो प्लस था, इहो कहा कि ना हम ना रखेंगे, भागे तहाँ से, इहो धक्का दे दिया इधर। अब बताओ दोनों चार्ज प्लस में था, दोनों का डायरेक्शन एक डायरेक्शन में हो गया, क्या दोनों का भी इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा? इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए? एक इधर तो एक इधर, दोनों एक ही डायरेक्शन में, यानी ये बेचारा फ्लॉप कर गया। यहाँ वाला जगह इसको ना दिया, ये भाग खड़ा हुआ, यहाँ से भाग आया। ये कहता अब हेने चलते हैं, हेने इधर तक बगल में सटिया के देखते हैं। ये दोनों प्लस था, ये बेचारा भगाया हेने, हयो कहा कि ओ तुम उन्हें भाग गया, हम हो प्लस है, तुमको हम भी भगा देंगे, इहो इधर भगा दिया। क्यों? क्योंकि दोनों रिपल्सन होगा, सेम चार्ज है ना, भगा दिया। क्या दोनों का भी इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों का सेम चार्ज एक ही डायरेक्शन में जाएगा, जुट जाएगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होगा। यानी इससे पता चल चुका है कि इस क्यू का जगह ना ही इधर है ना ही इधर है। अब कन्फर्म हो चुका है कि इस क्यू का जगह इसके बीचे में है। अभी मत सोचो कि L/2A पर है, L/2A पर है, कितना पर भी हो सकता है। अब वो कहाँ है यही तो पता लगाना है कि तीसरा इस क्यू को कहाँ रखा जाए कि इक्विलिब्रियम मेंटेन कर ले। तब ये पता। अब तुम कहता कि सर माइनस होता तो क्या होता? अरे भाई माइनस होता तो यहाँ माइनस सेम कहानी हो जाता। ए यहाँ आता, ए इसको अपने तरफ खींच लेता, माइनस है, ए भी अपने तरफ इसको क्या करता? खींच लेता, दोनों जुट जाता। समझ रहे हैं ना कि ए माइनस तो ए क्यू, तो ये माइनस वाला खींचता, ए माइनस वाला, ए भी यहाँ पर माइनस चार्ज था ना, ए भी खींच लेता, फिर जुट जाता, कहानी वही हो जाता। तब प्लस माइनस से टेंशन वही लीजिएगा, सब बात बराबर है। ठीक है, एक पर क्वेश्चन आपका कंसेप्ट क्लियर है, सब पर क्लियर है। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को आप फाइनल कर लेते हैं। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन में ये लिखा रहता है कि क्यू से कहाँ रखा जाए, चाहे 4Q से कहाँ रखा जाए। अभी हम कुछ नहीं लिखे हैं कि किससे कहाँ रखा जाए। अगर आपके क्वेश्चन में लिख दिया जाए कि क्यू से कहाँ रखा जाए, तो यहाँ मान लीजिए कि इस क्यू से इसका पोजीशन x है। क्यू से अगर आपके क्वेश्चन में लिखा है कि इस आवेश से कहाँ रखा जाए तो x। तुम कहेगा कि सर का इधर से ना मान सकते, तो मान लो ना भाई, वही बात आएगा, इधर से मान लो x, तो इधर क्या बच जाएगा? टोटल दूरी l है, तो इधर क्या बच जाएगा? L-x। कुल बल, इस दोनों के बीच बल क्या लगेगा? 1/4πε0 Q/r², x का होल स्क्वायर। ए इक्विलिब्रियम मेंटेन कब करेगा? जब दोनों बराबर होगा। दोनों बराबर कब होगा? जब हाई बल और हाई बल दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तब बराबर होने के लिए एक दोनों क्या होगा? अब तुम कहेगा कि सर ये कैसे पता चल गया कि बीचे में होगा? देखो ना, ई प्लस वाला है ना, तो इसको धक्का मार के इधर करेगा। ठीक है, ए वाला ई वाला धक्का मार के इधर कर दिया, आई वाला धक्का मार के इधर कर दिया। देखो दोनों एक दूसरे के अपोजिट चला गया, तो हाँ यहाँ पर चांस है कि इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, यहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए बीच में रखे हैं। तो इसको बराबर करना होगा, तभी ना दोनों इक्विलिब्रियम होता है, क्योंकि एक इधर तो दोनों बराबर। 1/4πε0 Q और इस दोनों के बीच कितना दूरी है? L-x का होल स्क्वायर। और इस Q का मान कितना है? 4Q। दोनों को बराबर करो, तो बराबर करोगे तो इसमें देख लो क्या क्या कट रहा है। कटने वाला है कुछ 4πε0 कट गया, Q कट गया, Q कट गया, एक Q कट गया। ए चला जाएगा इधर, यानी ये चला गया, किधर चला गया? इधर चला गया। L-x/x का होल स्क्वायर बराबर इधर बच गया कितना? 4। अब इसका स्क्वायर हटा दो, L-x/x बराबर क्या हो जाएगा? 2, रूट आ जाएगा। यानी L-x बराबर क्या हो गया? तुम कहेगा कि सर रूट हटता है तो प्लस माइनस आता है, तो ठीक है, एक बार 2 मान लो, एक बार -2 मानेंगे। अभी मान के बना रहे हैं हम L-x बराबर 2, तो L-x बराबर क्या आ गया? 2x। ये इधर आ जाएगा तो L बराबर क्या हो गया? 3x। यानी L/3 बराबर क्या आ गया? x। यानी उस चार्ज से कहाँ रखना था इसको? L/3 पर। अगर 5 दिया रहता तो 5/3 पर रखते इसको। ठीक है, आप कहते कि 4/4Q से कितना पर? तो L-x, तो L/3 इसमें से घटा लो, L में से L/3, तो L/3 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 3 में से L गया, कितना हो जाएगा? 2L/3 हो जाता। अब चलो, अब -2 लेता तो क्या होता? देख लो, -2 पर तुम्हारा कहानी गलत हो जाता। कैसे? देख लो यहाँ, L-x/x बराबर क्या आता? -2, और L-x बराबर क्या आ जाता? -2x,
और यहाँ पर ये आ जाता माइनस में, तो दूरी कभी माइनस में होता नहीं है, यानी माइनस वाला कभी काम का नहीं था। यानी इस चार्ज को कहाँ रखना था, इस दूरी से इस चार्ज से रखना था L/3 पे, और 4Q से L-L/3 यानी 2L/3 पर। तो पूछेगा कि Q से कितना, तो Q से L/3 पर, 4Q से कितना, 2L/3 पर। एक आपका खत्म होता है। यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ, आपको कोई भी दिक्कत होगा तो पूछ सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। उसमें हम बहुत अच्छा से गॉस थ्योरम का यूज करेंगे, और बोर्ड और किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्लीज़ दोस्तों, मेरा क्लास ऑलरेडी अच्छे जगह बहुत अच्छा ही स्टूडेंट पढ़ते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले। इस पर आने वाली बहुत सारी चीज़ें बताई जाएगी, और आप इससे जुड़े रहें। आप बोर्ड का तैयारी, किसी भी एग्जाम, IIT मेन, JEE एडवांस और नीट का तैयारी करते रहें। धन्यवाद।